नमस्कार। क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? रहें सतर्क व सावधान। जी हाँ, पिछले एक वर्ष से खासकर भारत में 22 मार्च 2020 के लॉकडाउन के बाद घर में बच्चे पड़े हुए हैं। उनका सहारा एकमात्र मोबाइल, लैपटॉप या गैजेट है, जिनके सहारे वो ऑनलाइन की पढ़ाई कर रहे हैं। माता पिता भी ऐसा सोच रहे हैं कि हालात और कुछ नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई मोबाइल में कराने के अलावे वो कुछ और कर भी क्या सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इस पर विशेष निगाह डालिए। आप बच्चों को मोबाइल के हवाले खुली छूट देकर इस तरह से उन्हें बर्बाद होने से रोकिए। डॉक्टरों के यहाँ छोटे बच्चों की भीड़ बढ़ रही है। बच्चे अवसाद में जा रहे हैं। दिन भर बच्चा 4 घंटे 5 घंटे अपने सीने से लगा के मोबाइल को रखता है, लैपटॉप को रखता है। उससे निकलने वाले रेडिएशन और गर्दन के पीछे स्पाइनल कोड पर पड़ने वाला दबाव आँख को तो खराब करता ही है, पीछे के गर्दन को और पीछे के स्पाइनल कोड को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। मासूम बच्चा मोबाइल के भीतर के चकाचौंध में घुसा रहता है। उसके मन, उसके शरीर में पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान नहीं दे पाता, और ध्यान देता भी है तो बच्चा ये समझ नहीं पाता कि उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। 10 में से 7 बच्चों का हाल ये है कि वो चिड़चिड़ापन के शिकार हैं, गुस्से के शिकार हैं। उनके आँखों में रेडिएशन का, मोबाइल से निकलने वाले, गैजेट से निकलने वाले रेडिएशन का तेज प्रभाव है। उनके स्पाइनल कोड में भयंकर रूप से तकलीफ हो रही है। लगातार उनके आँखों में बुरा असर पड़ रहा है, और रेडिएशन आँखों के सहारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसीलिए बच्चों की मानसिक स्थिति, बच्चों की मेमोरी पावर, याददाश्त क्षमता, ये सब कुछ तेजी से घट रही है। बच्चे पूरी तरह से अस्वस्थता के कगार पर हैं। अनहेल्दी हो चुके बच्चे के ऊपर माँ बाप का कर्तव्य है। बच्चे पौष्टिक आहार ले रहे हैं कि नहीं? यदि गैजेट और मोबाइल 3 से 4 घंटा स्कूल की पढ़ाई है, उसके बाद गार्जियन मोबाइल पे पूरी तरह से माँ बाप ध्यान रखें। उस मोबाइल को तुरंत स्वतः ऑफ करने की प्रक्रिया या कानून घर में बहाल करें। लंबे समय तक मोबाइल को ऑफ रखें। बच्चा बार बार पढ़ाई के बहाने मोबाइल पूरी तरह से स्वतंत्रता से अपने पास रखता है, और मोबाइल में पढ़ाई से अधिक बाहरी दुनियादारी की ओर देखता है, गेम की ओर देखता है, तरह तरह के लुभावने वीडियो को देखता है और बर्बाद होता चला जाता है। माँ बाप पढ़ाई के बहाने मजबूरी में उसे मोबाइल खरीद कर देते हैं। बच्चा पढ़ाई 10% करता है मोबाइल के सहारे, और 90% बाहर की दुनिया में देखता है। 80% बच्चों का यही आलम है। इसीलिए बच्चे को मोबाइल, पढ़ाई के बाद मोबाइल को बंद करवाएं, और बंद करवाने के बाद उसे गर्दन का एक्सरसाइज इस प्रकार से कराएं। बाएं से दाहिने कम से कम 5 बार, दाएं से बाहिने कम से कम 5 बार। बच्चे के आँख को ठंडा पानी से समय समय पर धोना, आँख मूंद कर उसे ध्यान की मुद्रा में बिठाना, और गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल और लैपटॉप को एक समय सीमा के भीतर बंद करके कहीं और रखना। बच्चे को टीवी और मोबाइल से कम 10 घंटा, अवश्य 12 घंटा अवश्य दूर रखें। और ऑनलाइन पढ़ाई के बाद यदि जरूरी है तो पाठ्यक्रमों की ओर पिता और माता एक साथी बनकर बच्चे को कैसे पढ़ना है, यह दिशा निर्देश अपने स्तर पर जारी रखें। यदि आप सतर्क न हुए तो ऑनलाइन एजुकेशन आपके बच्चों को जितना लाभ देगा, उससे अधिक उनके शरीर को और उनके ज़िंदगी को नुकसान देगा। सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से मैं बिंदु भूषण दुबे आपके बच्चों के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार। वंदे मातरम।